उन्हें अदन बगीचे से बाहर क्यों निकाल दिया गया? अरे, यह क्या हो रहा है? आदम और हवा को अदन बगीचे से बाहर निकाला जा रहा है। पर क्यों? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया और इस वजह से यहोवा उन्हें सजा दे रहा है। क्या आपको मालूम है आदम और हव्वा ने क्या गलत काम किया? बात यह थी कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अदन बगीचे के सभी पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया था। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस चीज को लेने से हमें मना किया जाता है, उसे लेना गलत है। तो क्या आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात मानी? चलिए देखते हैं। एक दिन हव्वा बगीचे में अकेली थी। तभी एक सांप आकर उससे बात करने लगा। पता है उसने हव्वा से क्या कहा? उसने हव्वा से कहा कि वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। यह बड़ी अजीब बात थी। परमेश्वर ने तो सांपों को इस तरह बनाया ही नहीं था कि वे बात कर सकें। फिर तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, सांप के बोलने के पीछे किसी और का हाथ था। किसका? वह आदम नहीं था। तो फिर वह कौन था? यह उन्हीं में से कोई एक होगा जिन्हें परमेश्वर ने धरती बनाने से बहुत पहले बनाया था। हमने पढ़ा था ना, वे स्वर्गदूत हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। उन स्वर्गदूतों में से एक बहुत घमंडी बन गया। इतना घमंडी कि वह परमेश्वर की तरह राजा बनने के सपने देखने लगा। वह चाहता था कि इंसान यहोवा की नहीं बल्कि उसकी बात माने। यही घमंडी स्वर्गदूत सांप के जरिए बोल रहा था। उस स्वर्गदूत ने हव्वा को बेवकूफ बनाया। उसने हव्वा से कहा कि अगर वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो वह परमेश्वर के जितनी अक्लमंद बन जाएगी। हव्वा ने उसकी बात सच मान ली और वह फल खा लिया। फिर उसने वह फल आदम को दिया और आदम ने भी वह फल खा लिया। उन दोनों ने परमेश्वर का कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें अपने घर से यानी उस खूबसूरत अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर पूरी धरती को अदन बगीचे जैसा खूबसूरत बनाएगा। इस काम में आप भी हाथ बंटा सकते हैं। कैसे? यह हम बाद में देखेंगे। आइए पहले हम यह देखें कि आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाल देने के बाद उनका क्या हुआ।